अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम साइंस का पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन का मतलब है तकसीम बंदी या तकसीम करना ऑफ का लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों का, यानी कि जानदार चीज़ों की तकसीम बंदी या जानदार चीज़ों को तकसीम करना। जानदार चीज़ें दुनिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो उनको जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ क्या नाम है उसका, ग्रुप्स ही कह सकते हैं, उनमें तकसीम करने को कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और उसमें काफ़ी सारी डिटेल आएगी, वो वहीं पे मैं बताऊंगी। क्लासिफिकेशन मीन्स, क्लासिफिकेशन का मतलब है टू सेपरेट, अलग करना, डिफरेंट लिविंग थिंग्स, मुख्तलिफ जानदार चीज़ों को, और ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स भी चीज़ें ही होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ की बुनियाद पर, किसकी बुनियाद पर, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, जो उनकी जो मुशाबहतें होती हैं, एक जैसी चीज़ें होती हैं आपस में, उनकी बुनियाद पे, और जो डिफरेंसेस होते हैं, जो चीज़ें उनको एक दूसरे से अलग कर रही होती हैं, उनकी बुनियाद पे उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, प्रेजेंट इन दैम, जो कि उनके अंदर मौजूद होती हैं। क्या चीज़? जो सिमिलरिटीज डिफरेंसेस उनके अंदर मौजूद होती हैं, उनकी बेस पर लिविंग थिंग्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक हो गया। साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स, साइंटिस्ट जो कि लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं? बायो, एलोलॉ, GIST, बायोलॉजिस्ट। आप तोड़ के याद करेंगे तो स्पेलिंग भी याद करनी आसान होगी और आप सही तरह से प्रोनाउंस भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो क्लासिफिकेशन का भी इसी तरह से कहते हैं, CLASS, क्लास, आई क्लासी, क्लास के बाद आई लिखे तो क्लासी, FIC, CAK, TION, शन, क्लासिफिकेशन, सेपरेट, SE से, PA, सेपर, RATE, रेट, सेपरेट, डिफरेंट, DIF, डिफ, FERENT, फरेंट, डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे डबल लेटर आता है, सवाई डबल ओ डबल ई के, उनको तोड़ के पढ़ते हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाती है और आपको स्पेलिंग याद करना भी इजी हो जाता है। ठीक है। और सिमिलैरिटीज, SIMI, सिमी, LA, लै, RITES, रिटीज, RI री कर लेते हैं, अलग तोड़ लेते हैं। ठीक है। SIMI, सिमी, LA, लै, RI री, TIES, टीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, डिफरेंट है इससे डिफरेंसेस, डबल एफ पे हमने इसको तोड़ देना है। ठीक है। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है तकसीम बंदी या तकसीम करना। ये मीम है, ते, काफ, सीन, ये मीम, तकसीम बंदी या तकसीम करना। ठीक है, जो आपको इजी लगता है वो याद कर लें। बेनून दाल छोटी बंदी। ठीक है, तो सेपरेट, अलग, डिफरेंट, मुख्तलिफ, लिविंग थिंग्स, जानदार चीजें, लिविंग, जानदार, थिंग्स, चीजें। ठीक है, लिविंग हो गया, जानदार, जीम अलिफ नून जान, दाल अलिफ रे, दार, जानदार, थिंग्स, चीजें, ऑब्जेक्ट्स भी चीजें ही होती है। ठीक है। बेसिस होता है बुनियाद, ऑन द बेसिस ऑफ, की बुनियाद पर, इसका मतलब होगा ऑन द बेसिस ऑफ, की बुनियाद पर। ठीक है। साइंटिस्ट, साइंसदान, हु स्टडी, जो कि पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं या मालूमात हासिल करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड, बायोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया हैव डिवाइडेड, तकसीम किया है, डिवाइड किया है लिविंग थिंग्स को, जानदार चीजों को, इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। मेजर, 5 बड़े बुनियादी, 5 बड़े ग्रुप्स में। ठीक है, 5 बड़े ग्रुप्स में इनको तकसीम किया है, कॉल्ड किंगडम्स। इन ग्रुप्स का नाम क्या है? किंगडम्स। ठीक है, 5 बड़ी किंगडम्स हैं, 5 बड़े ग्रुप्स हैं। बायोलॉजिस्ट ने इन तमाम लिविंग थिंग्स को जो अब तक हमने दुनिया में पढ़ी है, देखी है, सुनी है या हमें नजर आई है, तो वो उनको हमने स्टडी किया है। ठीक है, सॉरी, उनको 5 ग्रुप्स में तकसीम किया है। और दीज आर कॉल्ड, इन ग्रुप्स का नाम क्या है? इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया, एल्गा, एल्जी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, ये 5 बड़े ग्रुप्स हैं जिनको हमने अभी स्टडी करना है।
इनको हम देखते हैं। और पहला ग्रुप आ गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का लफ्ज आपने अक्सर सुना तो होगा, कोई नया लफ्ज नहीं होगा आप लोगों के लिए। बैक्टीरिया एक जरासीम की तरह होता है। बैक्टीरिया वायरस आप ये लोग नाम तो आप सुनते रहते हैं ना, तो वायरस भी जरासीम होता है, लेकिन वायरस कभी उसमें जिंदों वाली क्वालिटीज भी होती हैं और बेजान चीजों वाली क्वालिटीज भी होती हैं। वो इस किंगडम में, लिविंग थिंग्स के किंगडम में नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया इन्होंने पहला ग्रुप रखा है, पहली किंगडम है बैक्टीरिया। तो वर्ड बैक्टीरिया इज प्लूरल। बैक्टीरिया जो लफ्ज है ये जमा है, प्लूरल जमा का सीगा है। फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया किसके जमा का सीगा है? बैक्टीरियम, यानी कि बैक्टीरिया एक जरासीम है जो एक अकेला होगा तो उसको कहेंगे बैक्टीरियम, BACT बैक्ट, या बैक कर लेते हैं, BAC बैक, एक सेकेंड, BAC बैक, TE टे RIUM बैक्टीरियम। और इसकी प्लूरल शक्ल क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत सारे होंगे तो बहुत सारे बैक्टीरियम होंगे तो उनको बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन एंड वेरी स्मॉल काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। बैक्टीरिया जो है बहुत ही आम पाए जाने वाले और बहुत ही छोटे, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों की किस्म है। दे कैन नॉट बी सीन, वो नहीं देखे जा सकते। कैन नॉट बी, नहीं सकते, सीन देखे, वो नहीं देखे जा सकते, विदाउट के बगैर। ठीक है ना, दे कैन नॉट बी सीन, वो नहीं देखे जा सकते विदाउट माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के बगैर। माइक्रोस्कोप एक छोटी सी एक आला होता है जिससे हमने बहुत ही छोटी चीजें, उनको वो बड़ा करके हमें दिखाता है, और उसके बगैर हम लोग इनको नहीं देख सकते, हम अपनी आंख से इनको नहीं देख सकते। दे आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर, ये तकरीबन हर जगह मौजूद होते हैं। द बॉडी ऑफ अ बैक्टीरियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। जो बैक्टीरियम का जो जिस्म होता है, जिसकी जो बॉडी होती है, वो एक सेल पे, उसका एक ही सेल होता है सिर्फ, इसीलिए वो इतना छोटा है। मतलब जितने भी जो चीजें हमें आंखों से नजर आती हैं, जानवर हैं, छोटे से छोटा भी है अगर, तो वो भी हजारों लाखों सेल्स पे या खुलियों पे मुश्तमिल होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ एक सेल, एक खुलिये पे मुश्तमिल होता है, इसका सिर्फ एक ही खुलिया होता है। द बॉडी ऑफ अ बैक्टीरिया, ये हो गया। हाँ, तो a bacterial cell is quite different from the cell of other living organisms। अब बाकी जो living things हैं, living organisms हैं, उनके जिस्म के से इसका जिस्म काफी मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, बे अलिफ लाम काफ लाम, बिल्कुल। बालकुल लिखते हैं, ये अलिफ पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, बिल्कुल होता है, इसको पढ़ते हैं बिल्कुल है। द बैक्टीरियम सेल इज क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, फ्रॉम द सेल्स ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इट इज कवर्ड बाय अ थिक सेल वॉल। ठीक है ना, ये जो है मतलब जो भी चीज है ना इसके अंदर, उसके अंदर ये बाहर बड़ी एक मोटी सी सेल वॉल होती है। ठीक है ना, उसके अंदर जिसको उसको कवर किया हुआ था, इसकी बॉडी को किसने कवर किया होता है? एक थिक मोटी सेल वॉल ने। ठीक है, मेनी बैक्टीरिया हैव अ थिक कैप्सूल अराउंड देयर वॉल। अच्छा, इस वॉल के बाहर बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, उनका एक बाहर एक कैप्सूल सा होता है, मतलब ये एक और लेयर होती है, या एक कैप्सूल में ये बंद होते हैं। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा दूर बना रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए और समझ आए। ठीक है, ये पिंक वाला क्या हो गया? कैप्सूल, एक कैप्सूल होता है, CAP कैप, स्पेलिंग भी कर लेते हैं हम लोग साथ साथ, CAP कैप। और क्या नाम हो गया? SULE सोल, सोल, कैप्सूल, कैप्सूल अक्सर बोला जाता है, कैप्सूल भी कह सकते हैं इसको, SULE। ठीक है ना, कैप्सूल भी कहते हैं, कैप्सूल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा आपको ये पता है जिन लफ्जों के आखिर में ई आता है, ई साइलेंट होता है, कैप्सूल। ठीक है ना, अच्छा। और ये जो ब्लू कलर की थी, ये आपने मैंने अभी बताया, ये सेल वॉल थी। अरे मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। यहाँ लिख देती हूँ, CELL सेल, यानी कि उस खुलिये की दीवार होती है एक बार। ठीक है, यानी कि उसके बाहर लेयर्स हैं ये, ठीक है, आउटिंग्स हैं उसकी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे वो कह रहे हैं, अच्छा अराउंड देयर वॉल, अब उनके सेल वॉल के बाहर एक कैप्सूल होता है। देयर इज अ सेल मेम्ब्रेन बीनीथ सेल वॉल, बीनीथ होता है के नीचे,
बीनीथ का मतलब होता है के नीचे, यानी सेल वॉल के नीचे। अभी मैं बताती हूँ, नीचे, नून ये चे बढ़िए, नून ये चे बढ़िए, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज यहाँ पे क्या पाई जा रही है, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल वॉल के अंदर एक सेल, सॉरी मिक्स हो रही है, ये थोड़े से मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये तीन, उसकी तीन कवरिंग्स हो गई, बीच में सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, CELL, सेल मेम्ब्रेन, MEMBRANE, ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाहर सेल वॉल ब्लू है, सेल वॉल के बाहर कैप्सूल है। दोबारा सुन लें, सेल वॉल के, एक सेल वॉल होती है, उसके कव जो इसकी बॉडी को कवर किया होता है, सेल वॉल के अंदर एक और कवरिंग होती है, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर एक कवरिंग होती है, इसका नाम है कैप्सूल, ठीक है। देर इज नो न्यूक्लियस इन अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जो होता है उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, वो आपको इतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस आप नाम रख लें, याद कर लें, ये आप इंशाल्लाह बड़ी क्लासेस में डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये इनकी पहचान है। इन बैक्टीरिया द एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय अ थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स। तो इनके अंदर जो तमाम एक्टिविटी होती है वो कौन कंट्रोल करता है, जैसा हमारे दिमाग में, हमारे जिस्म में दिमाग पूरी एक्टिविटीज हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है ना, तो इनके अंदर थ्रेड लाइक, धागा नुमा एक चीज होती है, इसका नाम होता है क्रोमोसोम्स। एक बॉडी होती, कोई एक इसका हिस्सा होता है, उसका नाम होता है क्रोमोसोम्स, वो इसकी तमाम एक्टिविटीज, तमाम कारकर्दियां, तमाम काम इसके कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। मेनी बैक्टीरिया हैव अ विप लाइक, विप होता है कोड़ा, ठीक है, विप लाइक कोड़ा नुमा, कोड़ा होता है कोड़ा, जैसे कोड़ा जो मारते थे पहले, आजकल मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा हुआ है या नहीं, कोड़ा ने ना मारने के काम आता था, सजा के तौर पे। हाँ, तो हमारी जबान में शायद इसको दुर्रा भी बोलते हैं, ठीक है ना। कोड़ा नुमा, कोड़ा होता है विप, और लाइक के लिए हम लिखेंगे कोड़ा नुमा, यानी कोड़े जैसा, कोड़ा नुमा, ठीक है, हो गया। तो बहुत सारे बैक्टीरिया में कोड़ा नुमा या कोड़े की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, एक चीज होती है जिसको कहते हैं फ्लैजेला। ये असल में आसान, हम ये याद कर लें कि इसकी ये दुम की जैसी चीज जो यहाँ पे बनी हुई है ना, ग्रीन में जो पिक्चर में बना रही हूँ, इसको कहते हैं, ये इसकी दुम की तरह की होती है, इसकी मैं आगे हम पढ़ेंगे करती क्या है। ये ग्रीन जो मैंने इसका किया ना, ये है, तो ये क्या करती है, आगे हम पढ़ते हैं, इट हेल्प्स बैक्टीरिया टू मूव, ये बैक्टीरिया को मूव करने में, हरकत करने में मदद करती है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा जी, दे अकर इन वेरियस शेप्स, वो पाए जाते हैं, अकर पाए जाते हैं, इन वेरियस शेप्स, मुख्तलिफ, वेरियस कई, वेरियस का मतलब होता है कई, शेप्स शक्लों में, वो मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं, सच एज, जैसा कि राउंड, राउंड गोल, एलोंगेटेड लंबा, लंबी लंबी, ऊपर जो हमने बैक्टीरिया की पिक्चर देखी थी वो लंबे लंबे ही थे ना, लंबा सा था। और स्पाइरल, स्पाइरल होता है ये, इसको पेचदार भी बोलते हैं, यूं यूं, जैसा स्प्रिंग नहीं होता, स्प्रिंग की शक्ल के, इसमें ये पेचदार स्पाइरल, इस शक्ल को बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी भी शक्ल के वो हो सकते हैं, राउंड गोल एलोंगेटेड लंबे और स्पाइरल। सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर फूड बट अदर्स कैन नॉट, कुछ बैक्टीरिया ही अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं, ठीक है। खाना बनाने का मतलब ये हमारी तरह तो नहीं, इंसानों की तरह तो नहीं खाना बनाते हैं ना, इनके अंदर कोई ऐसी चीज पैदा, मतलब ये कुछ ऐसा अपना, इनके अंदर ऐसा कोई चीज बनती है जिनकी वजह से इनको एनर्जी मिलती है, और यानी जिसकी वजह से ये चलते हैं या हरकत करते हैं या जो भी कुछ करते हैं ना। तो हम लोग भी खाना तो एनर्जी के लिए ही हासिल करते हैं ना, एनर्जी के लिए खाते हैं, तो ये उसका खाना वो बनाते हैं का मतलब कि उनके अंदर पैदा होता है, या उनके अंदर ऐसा कोई प्रोसेस है के अंदर ही बन जाता है, सेल के अंदर ही, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर फूड, कुछ बैक्टीरिया अपना खाना बना सकते हैं, बट अदर्स कैन नॉट, मगर कुछ बाकी जो है वो नहीं बना सकते, यानी कुछ बना सकते हैं कुछ नहीं बना सकते। सम बैक्टीरिया गेट देयर फूड बाय टू वेज, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना खाना दो तरीकों से हासिल करते हैं, ठीक है। मेनी बैक्टीरिया मेक रिलेशंस विद
with other organisms to get food. कुछ मेनी बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया मेक रिलेशन, अपने ताल्लुकात बनाते हैं, रिलेशंस होते हैं, ताल्लुकात मेक बनाते हैं, इस्तवार करते हैं, कायम करते हैं विद अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ, दूसरी अजसाम के साथ, दूसरी चीजों के साथ, टू गेट फूड, खाना हासिल करने के लिए, वाइल अदर, जबकि बाकी दूसरे वाइल अदर बैक्टीरिया, जबकि दूसरे बैक्टीरिया गेट फूड, खाना हासिल करते हैं फ्रॉम डेड बॉडीज, किससे हासिल करते हैं? मरे हुए अजसाम से, मरे हुए जो जिस्म होते हैं और मरी हुई जो एंड मटेरियल, जो मरी हुई चीजें होती हैं, मरे उनसे ये खाना हासिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि बैक्टीरिया दो तरह से खाना हासिल करते हैं, या तो वो जानदार चीजों में से बाकी चीजों के साथ अपना कोई ताल्लुक ऐसा काम है कायम कर लेते हैं कि वहां से हासिल करते हैं, और कुछ जो है वो मरी हुई चीजों से, मरी हुई डेड बॉडी से, पत्ते टूटे हुए पड़े होंगे शायद उनसे हासिल करते हो, इससे सिर्फ मरी हुई डेड बॉडी से और कुछ चीजों से ये अपना खाना हासिल करते हैं। मेनी बैक्टीरिया आर हार्मलेस, मेनी क्या होता है? ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं हार्मलेस होते हैं। हम बैक्टीरिया का नाम समझ के हम डर जाते हैं कि जरासीम है, लेकिन बहुत सारे जरासीम वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसको तोड़ लेते हैं, HARM, हार्म, नुकसान होता है, लेस यानी कि नुकसानदेह ना होना, ठीक है, नुकसान ना पहुंचाना। मैनी बैक्टीरिया लिव इन अवर बॉडीज, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडीज में, हमारे जिस्मों में पाए जाते हैं, यानी कि हमारे इंसानों के जिस्मों में, जानवरों के जिस्मों में भी बहुत सारे अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एंड आर वेरी बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है बेनी, BENE बेनी, FIC CIAL शियल, CI के IA इकट्ठा आ जाता है, जैसी शीन जैसी आवाज हो जाती है, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल होता है फायदामंद, ये अलिफ फा हमजा दाल है, फायदा, और मंद, मीम नून दाल मंद, फायदामंद, ठीक। दे हेल्प टू मेक विटामिन सी, ये विटामिन सी बनाने के काम आते हैं, हेल्प में मदद करते हैं, टू मेक बनाने में, क्या? विटामिन सी एक चीज होगी, चीज दूसरी चीज होगी। चीज क्या होता है? पनीर बोलते हैं इसको उर्दू में, और ये दूध से बनती है और कुछ दही जैसी ही होती है, लेकिन टेस्ट में बहुत फर्क है, मतलब वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। एंड योगर्ट, योगर्ट होता है दही। तो ये किसमें मदद करती हैं? विटामिन सी पनीर और दही बनाने में भी मदद करते हैं, यानी कि दूध को, जब हम कहते हैं दूध को फट फट जाता है ना दूध, जब दही बनता है तो, और चीज भी कुछ इसी तरह से ही बनती है, तो इन्हीं की वजह से ये बनती है। हाँ, तो दूध के जमने से दही जैसे बनता है, और इससे चीज जो है ना दूध के फटने से बनती है। सम बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस, कुछ बैक्टीरिया जो है वो कॉज करते हैं, पैदा करते हैं डिजीजेस, बीमारियां, सच एज ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस को टीबी बोलते हैं हम आम जबान में, और डायरिया, डायरिया कहते हैं दस्तों को, दस्त या पेट खराब होने को, ठीक है। तो ये हो गया तमाम डिटेल उसकी, क्या नाम है उसका, बैक्टीरिया की। अब हम आके, बैक्टीरिया क्या था बच्चों? तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में, जिसको किंगडम्स बोलते हैं, उनमें तकसीम किया गया है, और उसमें से एक किंगडम या पहली किंगडम जो थी वो थी बैक्टीरिया। उसमें बैक्टीरिया की बहुत सारी किस्में हैं, आप लोगों को नाम किस्में वगैरह नहीं बताई हुई, सिर्फ ये बताया था किन किन शक्लों के होते हैं, और मोटी मोटी 2-4 बातें बताई गई थी आपको। बाकी डिटेल्स आप अपनी बड़ी क्लासेस में आप सीखेंगे। अब दूसरा किंगडम हम जो पढ़ रहे हैं वो है एलजी। एलजी, द वर्ड एलजी, जो लफ्ज है एलजी इस प्लूरल, जमा है, प्लूरल फॉर्म जमा की सिगा है ऑफ एल एल्गा। एल्गा यानी कि एक है, और इसकी जमा क्या होते हैं? एलजी, ठीक है। और ये जो है ये ना मुख्तलिफ किस्म की, जिसे हम कहते हैं फुफुंदी, फुफुंदी या उसको क्या कहते हैं, फुफुंदी या क्या कहते हैं उसको, सॉरी, फुफुंदी नहीं कहते, काई, काई जो पानी पे ग्रीन ग्रीन आपको, या पत्थरों पे जो पानी के पास फिसलने वाले पत्थर होते हैं ना, आपने देखा, तो फिसलन क्यों होती है? इसके ऊपर हल्का से एक कोई सबस सी लेयर होती है, एक तह बची बनी हुई होती है, ये एक पौधे की नुमा चीज होती है, और इसको बोलते हैं काई, हरी सी होती है ये, काफ अलिफ का हमजा छोटी है, काई, ठीक हो गया। दे यूजली लिव दे यूजली लिव वाटर,
लिव ऑन वाटर होगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ मिसिंग है शायद। दे यूजली लिव इन वाटर या ऑन वाटर, ये पानी के पास पास होती है, पानी के ऊपर होती है। मैनी एल्गी आर प्रेजेंट इन दिस सरफेस लेयर्स ऑफ वाटर। बहुत सारी जो एल्गी, क्योंकि हर चीज की किस्में, जैसे बैक्टीरिया की बहुत सारी किस्में थी, जैसे एल्गी की भी बहुत सारी किस्में जो ज्यादातर एल्गी हैं आर प्रेजेंट, वो मौजूद होती हैं इन द सरफेस लेयर ऑफ वाटर। पानी की जो सबसे ऊपर वाली तह होती है उसमें ये मौजूद होती है। और अक्सर रुका हुआ पानी होता है उसमें, आप देखें हल्की सी सबस उसकी एक लेयर बनी होती है। कहाँ, कौन से वाले पानी पे? इन सीज एंड लेक्स। लेक्स झीलें होती हैं, झीलों का पानी रुका हुआ होता है। और सीज समंदरों में भी ये होती है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे पेज एंड हो रहा है। दे, अच्छा यूं कर लेते हैं, ठीक है ना। दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, पौधों जैसे ये इज्साम होते हैं, चीजें होती हैं। मोस्ट एल्गा एल्गी आर यूनिसेलुलर, ज्यादातर जो एल्गी होते हैं वो यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है एक, और सेलुलर सेल वाले, एक सेल वाले, एक खुलिये वाले, ठीक है ना, एक सेल वाले। ठीक है। मोस्ट एल्गी और यूनिसेलुलर, बहुत सारे जो एल्गी होते हैं वो एक सेल वाले होते हैं, बट सम आर मल्टी सेलुलर, मगर कुछ जो हैं वो कई सेलों वाले होते हैं, उनमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। अच्छा, तो जाहिर सी बात है यूनिसेलुलर छोटे होते होंगे साइज में, तो मल्टी सेलुलर जो एल्गी होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, वो नजर आ रहे होते हैं हमें। दे हैव न्यूक्लियस इन ईच सेल, उनके हर सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। देयर सेल्स आल्सो हैव सेल वॉल्स, इनकी भी सेल में सेल वॉल मौजूद होती है। हमने बैक्टीरिया में भी सबसे पहली चीज सेल वॉल पढ़ी थी, उसके अंदर हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके बाहर कैप्सूल भी होता है। ठीक है। अच्छा, यहीं पे वापस आ जाते हैं। एलजी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, एलजी जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बैक्टीरिया नहीं बना सकते थे। इसको तोड़ के पढ़ लेते हैं। क्लोरो, CHLORO, क्लोरो, COC कॉक, CUM कम, कॉक कम। ठीक है। क्लोरोकोकम, क्लेमिडोमोनस, CH में ये LH साइलेंट है क्योंकि C की आवाज आ रही है, H की च नहीं हो रही है। ठीक है। क्लेम क्लेमिडो, मिडो में Y की बहुत वाजी आवाज नहीं, क्लेमिडो, क्लेमिडो, एमोमो, NASNS, क्लेमिडोमोनस, स्पाइरो, SPI स्पाई, आरोरो स्पाइरो, GYRA जायरा स्पाइरो जायरा, और SEACWWEDS वीड्स, सी वीड्स। ये आर सम टाइप्स ऑफ एल्गी, ये कुछ एल्गी की किस्में हैं। ठीक है ना। अब इनको जो कोकम और क्लेमिडोमोनस है, ये भी ये यूनिसेलुलर हैं, बहुत छोटे हैं, और वो ऐसे आंख से आम नजर नहीं आते। अलबत्ता स्पाइरोजायरा और सीवीड, स्पाइरोजायरा जो है ना, ये भी इसकी फफूंदी की, ये सारी जो चार पांच है ना, ये फफूंदी की किस्में हैं जो आपको फफूंदी सॉरी काई की किस्में हैं जो आपको पानी वाली जगहों पे नजर आती है। सीवीड होता है, सी होता है पानी, समंदर, और वीड होती है घास, समुद्री घास, ऐसे लंबी लंबी घास नुमा जो पानी में उगती है ना, घासें सी, और उनमें एक अक्सर में बल्कि ये दिखाया हुआ है ऐसे, ये ना एक घास है, ये क्या नाम है, इसमें उगी भी है पानी में। ठीक है ना। इस तरह से ना देखिए, नीचे आपको हल्का हल्का यहाँ पे पानी नजर भी आ रहा होगा, जैसे इसका मतलब है कि यहाँ नीचे भी पानी हुआ होगा, घास की वजह से नजर नहीं आ रहा, तो ये सीवीड होती होगी। अच्छा जी, सॉरी। अच्छा, आगे चलते हैं। दो चीजें दो हमने पढ़ ली हैं, दो क्या नाम है, आपने नया नाम आज सीखा है, किंगडम्स। दो किंगडम्स आपने पढ़ लिए हैं, दो मेजर ग्रुप्स आपने लिविंग थिंग्स के पढ़ लिए हैं। अब तीसरा मेजर ग्रुप है, इसका नाम है फंजाई। ठीक है। ये तीसरा मेजर ग्रुप है, फंजाई। द वर्ड फंजाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फंगस। फंगस कहते हैं फुफुंदी को, उल्ली को, फुफुंदी को। ठीक है ना। और ये जो है, ये फंगस एक होता है, उसकी जमा क्या है, फंजाई। ये जो वर्ड फंजा है, ये किसकी प्लूरल की शक्ल है, फंगस की प्लूरल की शक्ल है। ठीक है। द लार्ज किंगडम, एक बड़ी किंगडम, एक बड़ा ग्रुप ऑफ फंजाई कंटेन्स, एक बहुत बड़ा ग्रुप है फंजाई का, जिसमें क्या क्या शामिल है, कंटेन्स मुश्तमिल है, शामिल है क्या क्या, मशरूम्स। मशरूम्स क्या है,
आपने अपने इलाके में देखा होगा, इसको उर्दू में खम्बी बोलते हैं, खम्बी। लेकिन हमारे इलाके में ये छोटी छोटी सी छतरियां होती हैं, सावन में और गीले मौसमों में ये लकड़ी और कोई हाँ, लकड़ी, सूखी लकड़ी भी पड़ी है वहां पे भी उगाती हैं, दरख्तों की जड़ों में। और अक्सर आपने देखा होगा जहाँ कुछ औरतें जो हैं क्या नाम है, गोबर रखती हैं खाद बनाने के लिए, तो वो जब थोड़ा सा उसका प्रोसेस हो जाता है तो वहां उसके आसपास भी ये होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इसको उर्दू में कहते हैं खम्बी। टोड स्टूल्स, TOAD टोड, STOOLS टूल्स। अच्छा, मशरूम को भी तोड़ लेते हैं, MUSH मश, ROOMS रूम्स। ठीक है, तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको स्पेलिंग पढ़नी भी आएगी और याद भी जल्दी होगी। टोड मशरूम्स भी इसी तरह की छतरियां सी होती है, लेकिन ये ऊपर से लाल रंग की होती है। इनको सांप छतरी भी बोला जाता है। मुझे लग रहा है हमारे इलाके में ये भी अक्सर कहीं थोड़ी बहुत नजर आती हैं। अगली हो गई, ये वो सब छतरियों के फंगाई की एक बड़ी शक्ल जो है, ज्यादातर जो फंगस होते हैं वो इस छतरी की शक्ल में होते हैं। वो बड़े 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 तो नहीं होते, मतलब कि पौधों के पास पास पौधे से छोटे छोटे होते हैं, लेकिन आम आंख से हम आराम से इनको देख सकते हैं। ये प्लांट्स की तरह ही होते हैं, ठीक है। अब है PUFF पफ, BALLS बॉल्स, पफ बॉल्स। ये भी हैं जो चौड़ी चौड़ी गेंद की तरह की छतरियां होती हैं, इनको पफ बॉल्स कहते हैं। ये भी इस तरह से जमीन पे होती हैं। और BRACK ब्रैक, BRACK ब्रैक, इट ब्रैकेट, ठीक है ना। ब्रैकेट फंजाई, जो ब्रैकेट फंजाई हैं ये भी एक खंबी की किस्म ही होती है। मतलब ये कहना चाह रही इन्होंने 4 नाम आपको बता दिए। ये 4 नाम जो है ये फंगस की किस्म है। और ये आम आपको अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में छत्रियों की नजर शक्ल में नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा, फंजाई आर प्लांट्स, फंजाई पौधे होते हैं दैट आर नॉट ग्रीन, जो ग्रीन नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि मेजोरिटी पौधे आपको ग्रीन ही नजर आते हैं। चलो पूरा पौधा ग्रीन ना हो, पत्ते तो हरे ही होते हैं ना मेजोरिटी पौधों के। तो लेकिन ये ऐसे पौधे जो हरे नहीं होते, इनके अलग से भूरे भूरे से रंग होते हैं। ये जो मैंने टोड स्टूल आपको बताया था, इसके ऊपर से छतरी लाल या ऑरेंज से कलर की होती है। अच्छा, उसके बाद है कुछ मशरूम्स वगैरह हम लोग खाते भी है। और जो कुछ इस तरह से जो छतरियां होती हैं, कुछ छतरियां जिसको हम मशरूम कहते हैं वो हम खाते भी हैं। बाकी कुछ छतरियां नुमा बाकी भी चीजें होती हैं, लेकिन वो डेंजरस होती हैं, पॉइजनस भी होती है, यानी जहरीली होती है। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, उनमें अच्छा ग्रीन नहीं है इसका मतलब उनमें क्लोरोफिल नहीं है। पौधों में ग्रीन कलर किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। उनमें एक पिगमेंट होता है, छोटे छोटे जर्रात होते हैं जो हरे रंग के होते हैं, जिसकी वजह से पौधा हरा होता है। इसको कहते हैं CHLO, क्लो, आरोरो, क्लोरो, PHYL फिल, क्लोरोफिल। पीएच की आवाज जो है इकट्ठा पीएच हो जाए तो एफ जैसी आवाज होती है, क्या हो गया ये? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से उनका रंग हरा होता है, तो इनमें क्लोरोफिल नहीं मौजूद होता। कंटेन, मुश्तमिल होना, डू नॉट नहीं मुश्तमिल होते इस पे, क्लोरोफिल पे मुश्तमिल नहीं होते ये, यानी इनके अंदर मौजूद नहीं होता। ऑलमोस्ट ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर, तकरीबन, ऑलमोस्ट का मतलब होता है तकरीबन, ते काफ रे ये बे अलिफ और ये बे अलिफ और 2 जबर, तो 2 जबर की जरा बन आवाज आ रही है, 2 जबर की वजह से थोड़ी ये टेढ़ा हो गया, बन, ठीक है ना। तकरीबन, तकरीबन ऑल फंजाई, तकरीबन तमाम फंजाई आर मल्टी सेलुलर, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ज्यादा सेलों वाले होते हैं। दे देयर बॉडीज आर मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उनकी बॉडीज यानी कि उनके जिस्म आर मेड ऑफ बने होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागा नुमा साख्त के, धागा नुमा चीजों से बने हुए होते हैं, धागा नुमा होते हैं। द थिन थ्रेड्स, बारीक धागे आर कॉल्ड हाइफा, और ये जो बारीक बारीक धागे होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनका नाम होता है हाइफा, ठीक है। पंजाई जो होते हैं वो बारीक बारीक धागों से बने हुए होते हैं और उन धागों का नाम होता है हाइफा। HY हाई, PH इकट्ठा हो गया तो F जैसी आ गया, और AE हा, हा फा, मतलब PH के फ, फ आवाज होगी, आ साथ हो गया, ए की साउंड नहीं है, ठीक है। हाइफा। यीस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई। अच्छा, जो ऊपर हमने बहुत सारे मशरूम, टोड्स, पफ बॉल्स और ये जो ब्रैकेट फंजाई पढ़ा था, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट, यीस्ट किसको कहते हैं? खमीर को, खमीर जो कि हम
बेकरी की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, आटे को फुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि सरा बनाने के लिए भी आटे को हम छोड़ देते हैं, उसके अंदर ख़मीर पैदा होता है। ये जानदार चीज़ें होती हैं और ये आटे को देखो फ़ायदा भी है ना इनका, आटे को ख़मीर पैदा करती है और उससे हम खाना पकाते हैं और डिफरेंट चीज़ें पकाते हैं, ठीक है? ख़मीर यीस्ट इज़ एन एग्ज़ाम्पल ख़मीर एक मिसाल है, मिसाल है ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई, एक सेल वाले फंजाई की, ठीक है? द सेल्स ऑफ फंजाई आर कवर्ड बाय अ थिक सेल वॉल। जो फंजाई के जो सेल्स हैं आर कवर्ड, वो कवर हुए हुए होते हैं बाय अ थिक सेल वॉल, एक मोटी सेल वॉल से, ठीक है? इससे पहले हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, उसमें भी सेल वॉल थी। उसके बाद हमने एल्गी पढ़ा था, उसमें भी सेल वॉल थी और इनमें भी बाहर एक मोटी सी सेल वॉल होती है। फंजाई लाइक टू ग्रो इन डार्क एंड डैम्प प्लेसेस। फंजाई जो होते हैं वो पसंद करते हैं या वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पे? लाइक टू ग्रो, वहां पे उगना पसंद करते हैं, ग्रो उगना, लाइक पसंद करना। इन डार्क, डार्क कौन सी? अंधेरी, और डैम्प गीली प्लेसेस, जगहों पे। वो जगहें जहाँ पे सूरज की रोशनी कम लगती है, सूरज कम लगता है और वो गीली गीली सी जगह होती है, ऐसी जगहों पे ये ज्यादा उगते हैं, वहां पाए जाते हैं। मोस्ट फंजाई फीड ऑन डेड एंड रॉटन प्लांट्स। ज्यादातर जो फंजाई होते हैं वो अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं, क्या खाते हैं? फीड खाते हैं ऑन डेड, मरे हुए, एंड रॉटन, रॉटन होते हैं गले सड़े प्लांट्स, ठीक है? मरे हुए और गले सड़े जो प्लांट्स होते हैं उनको उनको ये खाते हैं या उनकी उनसे अपनी गजा हासिल करते हैं, उनके पास इसीलिए वो ये उनके पास उगे हुए होते हैं, उनके ऊपर भी होते हैं। जो सूखी लकड़ियों पे, सॉरी नहीं, ये लकड़ी जो बाहर अक्सर पड़ी हुई होती है कटी हुई दरख्त की, उस पे ये उगते हैं। वो मरा हुआ दरख्त होता है ना, या कटा हुआ दरख्त जो होता है उस पे। सम फंजाई आर पैरासाइट्स, कुछ फंजाई जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। पहले इसको तोड़ लेते हैं, PARA, पैरा, SITES, साइट्स, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स किसको कहते हैं? वो जानवर और वो पौधे जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। इसमें पौधे की भी यही क्वालिटी है और जानवरों की भी मतलब जानवर, हाँ, जानवरों की भी यही क्वालिटी है। वो ये करते हैं कि अपने जो है ना खाना खुद नहीं बनाते, तो ये क्या करते हैं, किसी और लिविंग थिंग के ऊपर उसके साथ चिपक जाते हैं और उसमें से अपना खाना चूसते रहते हैं अपना खाना वहां से उसको। वो जब अगर प्लांट से जुड़ेंगे ना, तो वो प्लांट जो अपना खाना बना रहा होगा ना, ये उसको खाना उसके साथ चिपटे हुए होंगे, इसकी जड़ें उसके साथ घुसी हुई होंगी उस दरख्त के साथ, और ये वहां से अपना खाना चूस लेते हैं, ठीक है? ये इनके यहाँ खाना बनाने का सिस्टम नहीं होता। जो कोई भी चीज, जैसे ग्लूकोज वगैरह, प्लांट्स क्या खाना बनाते हैं? ग्लूकोज ही बनाते हैं ना, वो जो अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं बाद में उसको, ठीक है? तो ये पैरासाइट्स होते हैं ज्यादातर, नहीं सॉरी, सम लिखा हुआ है, सम फंजाई, क्योंकि जो मल्टी सेलुलर हैं वो तो अपना खाना खुद बना रहे हैं ना, वो जमीन से चूस रहे हैं मरे हुए। हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि मरे हुए प्लांट्स और रॉटन्स, गले सड़े प्लांट्स पे ये होते हैं, ठीक है ना? तो वो खाना बना रहे होते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं, वो या नजर से आ भी रहे हो या ना आ रहे हो, वो क्या करते हैं, किसी से अपना खाना चूस रहे होते हैं, हासिल कर रहे होते हैं। दे टेक फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स, वो दूसरे जिंदा जानदार प्लांट से, जिंदा प्लांट से, और एनिमल्स से अपना खाना हासिल करते हैं। सम स्किन डिजीजेस आर एथलीट फूड्स। ये जो इसकी वजह से जो जो स्किन, क्या नाम है, जिल्द की बीमारियां होती हैं, उनमें से क्या है, एक एथलीट्स फूड है। ये आपके जिस्म, आपके पाँव में इंतहाई शदीद खारिश हो जाती है, उंगलियां सूज जाती हैं और बाज़ औक़ात आपकी दो उंगलियों के दरमियान कट सा लग जाता है, उसको एथलीट्स फूड कहते हैं। स्कैबीज, स्कैबीज भी जो है एक खारिश है, खुश्क सी खारिश होती है आपके जिस्म में। इसका मतलब है कि फंजाई जो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपके जिस्म में कहीं उसने आपके जिस्म में जुड़ गया है, ठीक है ना? अब वो जुड़ के क्या कर रहा है, आपको बीमारी बना रहा है ना, और अपना खाना आपकी स्किन से हासिल कर रहा है। हमने पढ़ा था ना कि अपना खाना जो है वो स्किन, प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल करते हैं। तो प्लांट से हासिल करेंगे तो वो हमें इस तरह से नजर नहीं आता, तो जब एनिमल्स या जानदार चीजों से चिपकते हैं तो बीमारियां इस तरह की पैदा कर देते हैं। और रिंग वर्म, रिंग वर्म भी जो है, इसको दाद कहते हैं उर्दू में, और मेरे ख्याल में ये ददरी या इस तरह का कोई, मतलब हमारी जबान में इसको बोला जाता है, ये वो बीमारी है। ठीक हो गया? अच्छा, आर कॉज्ड, ये पूरा जुमला पढ़ लेती हूँ। सम स्किन डिजीजेस, कुछ जल्दी बीमारियां, एज एथलीट फूड्स, जैसा कि एथलीट फूड्स, स्केबीज और रिंग वर्म, एंड रिंग वर्म आर कॉज्ड
वो इनकी वजह से होती हैं। इसको मैं थोड़ा-सा नीचे करती हूँ। आर कॉज्ड बाय फंजाई, ठीक है? ये सब बीमारियाँ फंजाई की वजह से होती हैं, ठीक है? 3 हमने पढ़ लिए मेजर ग्रुप्स, किंगडम्स पढ़ ली हैं। चौथी हम पढ़ लेते हैं प्लांट्स। प्लांट्स भी एक बहुत हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इतना बड़े-बड़े इतने ज़्यादा वो ग्रुप बड़ा होता जा रहा है, उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी और वो इतनी ज़्यादा आपकी नज़र में भी आएँगी और आपको दिखाई भी देंगी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? प्लांट्स। इसके बाद सॉरी, ये तीसरा नहीं, चौथा है। चौथी किंगडम थी प्लांट्स। प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स जो हैं बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। उनकी जड़ें होती हैं। जमीन के अंदर जो भी चीज होती है वो जड़ होती है। खाने वाली जड़ें कौन सी होती हैं? ये होगी जिंजर, अदरक, ऑनियन, प्याज, ये हो गया पोटैटो, आलू, ठीक है? कुछ जड़ें हम खाते हैं। इन्होंने सिर्फ खाने वाले पौधे दिए हुए यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी जड़ें हम नहीं भी खाते। बहुत सारी जड़ें हम बल्कि दवाई के तौर पे, जड़ी बूटियों के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? हल्दी, और इसी तरह से जिस तरह से इसका पौधा है ना, ये अदरक का, इसी तरह का हल्दी का पौधा भी इसी तरह से अंदर होता है, वो रूट होती है, ठीक है? अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि इनके दे हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। जो जमीन के अंदर हिस्सा होता है उसको रूट्स कहते हैं। जो उसकी डंडी होती है, जैसे ये आलू के दरख्त की है, तो ये स्टेम होती है, तना जिसे कहते हैं, और लीव्स पत्तों को कहते हैं, ठीक है? पत्ते इनके जड़ें, तना और पत्ते होते हैं। दे मेक देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि पौधे ग्लूकोज बनाते हैं, उससे एनर्जी हासिल करते हैं। लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्ते होते हैं प्लांट्स के, लीव्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के पत्ते, हैव ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस, उनके अंदर एक ग्रीन रंग का सब्सटेंस होता है, एक चीज मौजूद होती है, छोटी छोटी चीजें, पिगमेंट्स होते हैं, कॉल्ड क्लोरोफिल, जिनको क्लोरोफिल कहते हैं। और इट हेल्प्स द लीव्स टू मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हेल्प करती हैं लीव्स की कि वो टू मेक फूड, कि वो खाना बनाए, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस के अमल से जो खाना बनने का प्रोसेस होता है, और उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसा हमारे यहाँ खाना हजम होता है, हम उसको कहते हैं डाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं ना, इसी तरह से जो खाना बनने का प्रोसेस पौधों में होता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। PHOTO, फोटो, पीएच फिर आ रहा है, मैं आपको बता रही, पीएच जब इकट्ठा आ जाए तो उसकी आवाज एफ जैसी हो जाती है। फोटो, SYN, सिन, THES, थिस, IS, सिंथेसिस, ठीक है? फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस का नाम है जिसमें खाना बनता है पौधों में। सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स जो हैं वो उनमें उगते हैं या उनके ऊपर फूल लगते हैं, बट सम डू नॉट, मगर कुछ के ऊपर नहीं लगते। प्लांट्स आर द एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। प्लांट्स जो हैं पानी एक्वेटिक होते हैं, पानी वाले, यानी पानी वाले पौधे भी होते हैं, और जमीन वाले पौधे भी होते हैं। प्लांट्स दोनों किस्म के होते हैं। TER, टेर, RES, रेस, टेरेस, TRIEL, ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। बच्चों, आप थोड़ा थोड़ा करके सुनना इसको, और 2-3 दफा कोशिश करना सुन ले, या थोड़ा थोड़ा करके सुन ले, ताकि आपको ये याद करना इजी हो जाए और समझना भी इजी हो जाए। अब आगे प्लांट्स, एनिमल्स। पांचवा ग्रुप, 5 ग्रुप्स थे। पहला ग्रुप हमने पढ़ा बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, दूसरा एल्गी, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट्स, और पांचवा एनिमल्स। ये वो 5 ग्रुप्स हैं जिनमें तमाम लिविंग थिंग्स को तकसीम किया गया है। हर लिविंग थिंग जो भी हम जिसके बारे में सुनेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे, वो इनमें से किसी एक ग्रुप में आएगी, ठीक है? अच्छा, एनिमल्स आर आल्सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स जो हैं वो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। इनके सेल में सेल वॉल नहीं होती एनिमल्स में। इससे पहले हमने जो 4 ग्रुप्स पढ़े, चारों में सेल वॉल मौजूद थी। एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो दूसरे और पौधों को और दूसरे जानवरों को खाते हैं, ठीक है ना? ये भी आपने पढ़ा होगा, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में ना, कि मुख्तलिफ किस्म के जानवर, कुछ जानवर खाली पौधे खाते हैं, कुछ जानवर खाली जानवर खाते हैं, और कुछ ऐसे जानवर हैं जो पौधे भी खाते हैं, दूसरे जानवरों को भी खाते हैं।
एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स जो है बाकायदा तौर पर हरकत करते हुए नजर आते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है ना, मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। प्लांट्स की हरकत क्या होती है, वो बड़े हो रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं, यही कुछ हरकत कर सकते हैं पौधे, उनकी अपनी हरकत है, ठीक है। और प्लांट्स एनिमल्स की हरकत वाजी और नजर आने वाली है, ठीक है। तो बच्चों ये आज हमने 5 ग्रुप्स पढ़े हैं, कौन से, लिविंग थिंग्स के को डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स के हमने चैप्टर पढ़ा, उसमें 5 ग्रुप्स हमने पढ़े, ठीक है। उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलें, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।